हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। सी-टेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के गणित विषय में आज हम क्षेत्रमिति 2D अर्थात मेंसुरेशन का भाग 3 लेकर आ चुके हैं। ये आज का हमारा 17वां वीडियो है, जिसमें क्षेत्रमिति से संबंधित और 2 वीडियो बन चुके हैं, 2 भाग बन चुके हैं और अन्य टॉपिक से रिलेटेड 14 भाग और बन चुके हैं। ठीक है, 15वां नंबर से हमारा क्षेत्रमिति स्टार्ट हुआ है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। इसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को कराएंगे। सी-टेट पहली से लेकर 5वीं और कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा अध्यापन हेतु परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल का टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के साथ संपूर्ण हल लेकर आ चुके हैं। तो चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो हमारा आज का 17वां वीडियो है, इसका मतलब इससे पहले 16 और वीडियो बन चुके हैं, जिसमें 14 अन्य टॉपिक से रिलेटेड है और 2 15वां और 16वां क्षेत्रमिति भाग 1 और भाग 2 से संबंधित है। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, उनके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज हमारा इस एडवांस लेवल वाले क्षेत्रमिति 2D द्विमीय में क्या क्वेश्चन रखे हैं, उसको हम एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्षेत्रमिति का, हमने 15वें भाग में क्षेत्रमिति 2D का पहला भाग में बना दिया है, वहां से आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। शानदार तरीके से हमारा ये वीडियो बना है, वीडियो में अंत तक बने रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया जाएगा। सबसे पहले त्रिभुज से संबंधित हम सवाल कर लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज का आधार और संगत शीर्ष लंब 5:3 के अनुपात में है। यदि इसका क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है तो वह शीर्ष लंब है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, शानदार तरीके से है। एक हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले त्रिभुज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। एक बात समझ में आ गई। चलिए, त्रिभुज हम लोग यहां ले लेते हैं। एक हमने त्रिभुज ले लिया। ठीक है, इसका आधार ऊंचाई सब दे दिया है हमें। ठीक है, इसका अनुपात दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए यहां पर इसका एक शीर्ष लंब बना लेते हैं। ठीक है, शीर्ष लंब इसका हम लोग आधार, ये एक शीर्ष लंब मतलब 90 अंश यहाँ पर हमने आधार में डाल दिया। अब इनका अनुपात दिया है 5:3, मतलब आधार को हमको 5x लेना पड़ेगा और ऊंचाई को आपको 3x, क्योंकि जब भी ऐसा अनुपात में रहता है एक निश्चित राशि गुणा करके उसको संख्यात्मक रूप में ले आते हैं। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है सामान्य सा, वो है आधा गुणित आधार गुणित ऊंचाई। क्षेत्रफल आपको दे दिया है 120 बराबर 1/2 गुणित, ठीक है, 5x गुणित 3x। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 5 एकम 5 का 24 बार में जाएगा, ये 3 का 1 बार में, 3 का 8 बार में, और 8 दूनी हो जाएगा 16। तो इधर बचेगा x 2 बार है तो x का वर्ग का मान आएगा 16, जिससे हमको x का मान मिलेगा 4। बात स्पष्ट हो गई। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, शीर्ष लंब चाहिए। तो शीर्ष लंब का जो मान है मतलब वही ऊंचाई, वो है मेरा 3x, मतलब 3 गुणित 4, जो कि आ गया 12। दिया है क्या, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। सी-टेट कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं अध्यापन हेतु 12 जनवरी 2022 वाले पेपर में आया हुआ है।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जबरदस्त तरीके से। अब देख लीजिए, भुजाओं 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तब उस आयत का परिमाप देखो भैया, यहाँ पर कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, याद रखना। कई लोग क्या होता है ना, ट्रिक वाला देखते हैं मजा आ जाता है, ट्रिक जबरदस्त, वाह मजा आ गया लगता है ना? क्यों? अरे 1 सेकंड में जादू हो जाता है ना? 1 सेकंड में 1 मिनट के आपका आंसर मिल जाएगा, दिल खुश हो जाता है, वाह यार गणित कितनी गजब की चीज है। 1 मिनट में बना देते हैं लोग, मैगी भी उससे लेट में बनता होगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है भाई मेरे, है ना? वो पर्टिकुलर कभी भी आप याद रखो, ट्रिक अगर लग रहा है वो पर्टिकुलर प्रश्न के लिए लगेगा। आप बेसिक पढ़ो, बेसिक हमेशा काम आएगा, आपका लाइफ टाइम काम आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए, अब इसी को लेके, इसी तर्ज को हम लेके, इसका कॉन्सेप्ट लेते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। सी टेट कक्षा 6वीं से 8वीं अध्यापन हेतु 5 जनवरी 2022 वाले पेपर में आया हुआ है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा लॉजिक छुपा हुआ है। अब क्या हुआ, मैंने जब कॉन्सेप्ट बताया था बेसिक 15वां वाले वीडियो में, तो उसमें बताया था कि जब 3 भुजा दिया रहे तो हेरोन्स का फार्मूला लगाते हैं। लेकिन हर बार क्या होता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको 3 भुजा दे दिया तो हेरोन्स फार्मूला लगाना जरूरी है, ऐसा नहीं है सर। उस दिन तो आप दूसरा बताया था, आज दूसरा बता रहे हैं। हाँ, वही तो गणित में नियम को आपको समझना पड़ेगा ना। अगर आपका जो सबसे बड़ा भुजा है उसका वर्ग, याद रख लो, छोटे छोटे दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। मतलब 24 वर्ग और 7 वर्ग, 24 वर्ग होता है 576 प्लस 49, बराबर हो जाएगा 625। अगर ऐसा दोनों बराबर हो जाता है तो समझ लीजिए वो जो त्रिभुज है ना, वो समकोण त्रिभुज है भाई मेरे। क्या है? समकोण त्रिभुज है, ऐसा वैसा त्रिभुज नहीं है। क्लियर हो गया बात? जिसमें जो सबसे बड़ी भुजा है वो, मतलब कर्ण है, वह हमारा 25 रहेगा। बाकी आप इधर किसी को 7, किसी को 24 रख दीजिए। ठीक, तो ये जो हमारा 90 अंक बनाएगा वही एक आधार बन जाएगा, एक वही ऊंचाई हो जाएगा। नहीं तो आपको हेरोन्स का फार्मूला लगाना पड़ेगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और लंबा चौड़ा वर्गमूल में आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हर बार उपयोग नहीं होगा, ये इसके लिए मैंने कंडिका बता दिया है। ये तभी लगाना जब बड़े का वर्ग दो छोटे के वर्गों के योग के बराबर दिखेगा, तभी ये रूल लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा लेंगे, जिसमें आधा गुणित आधार, गुणित में कितना ऊंचाई, 12 से कितना हो गया, ये 84 हो गया। अब इसका जो क्षेत्रफल है बोल रहा है, वो एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है भैया। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है वह एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है बोल रहा है। तो चलिए इस आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, कितने के बराबर हो गया है, 84, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी लंबाई क्या दिया है, लंबाई बोल रहा है 14 है बोल रहा है, चौड़ाई हमको नहीं मालूम। चलिए, तो इसका मतलब बोल रहा है 14 गुणित बी, लंबाई गुणित चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल कितने के बराबर है, 84। 14 एकम 14, 14 छके 84। हमारा चौड़ाई का मान कितना आ गया भैया, 6 आ गया। ठीक है, लेकिन हमको चौड़ाई नहीं चाहिए, आयत का परिमाप चाहिए। ठीक है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, अर्थात 2 गुणित लंबाई है 14 धन 6, 14 और 6 20 हो गया भाई मेरे, और 20 दूने कितना हो गया मेरा, 40। ये 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। स्पष्ट हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जबरदस्त प्रश्न है भाई, देख लो। किसी चतुर्भुज के क्षेत्रफल 227.2 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण पर
उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाइयां 7.2 और 8.8 सेंटीमीटर है। इस विकर्ण की लंबाई क्या है? जबरदस्त प्रश्न है, क्योंकि भले चतुर्भुज बोला है लेकिन ये त्रिभुज के कॉन्सेप्ट पे बनेगा। ठीक है, त्रिभुज का कौन सा नियम लगेगा आप देखते जाइए इस प्रश्न को। बिल्कुल बहुत बेहतरीन का प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, चार भुजा वाला कोई भी ले लो, चार भुजा हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कोई भी एक ले लेते हैं आकृति हम लोग चार भुजा वाली। ठीक है, इसमें आप इसको ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हो। अब मैं इसको एक सामान्य रूप से लिया हूं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल कितना दे दिया है आपको? 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका कोई भी एक विकर्ण ले लीजिए, इसी विकर्ण की लंबाई को मैं मान लेता हूं d। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला है? इस विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्ष से, मतलब इसके सामने वाला शीर्ष ये हो गया और ये हो गया। प्रश्न को पहले समझना है। एक डला है लंब जिसकी लंबाई बोल रहा है 7.2 है, और एक और लंब डला है बोल रहा है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है बोल रहा है 8.8 है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये दो त्रिभुजों में बट गया कि नहीं बट गया? बट गया, इसीलिए बोला मतलब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलाएंगे तो इस चतुर्भुज का क्या निकलेगा? क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया बात। और ये जो है डी जो विकर्ण है मेरा वो आधार का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है बराबर त्रिभुज एक का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज दो का क्षेत्रफल। ये पहला वाला मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? दूसरा वाला। ठीक है, जिसका आधार ये जो विकर्ण है आधार का काम करेगा, तो आ जाएगा मेरा 227.2 बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित आधार। आधार की जगह में विकर्ण का इस्तेमाल करेंगे। ऊंचाई का रहेगा 8.8, बीच में क्या लगेगा? प्लस। क्लियर हो गया? उसी प्रकार दूसरा वाला आधा गुणित आधार। आधार तो वही विकर्ण ही आधार का काम करेगा, और ऊंचाई रहेगा 7.2। ठीक है, आधा और डी दोनों में कॉमन है, निकाल लीजिए आधा गुणित डी। यहाँ पर बचा 8.8 और ये इधर आ गया 7.2, और ये आ जाएगा 227.2। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए 227.2 1/2 गुणित डी, दोनों को जब जोड़ोगे तो आएगा 16। 2 एकम 2 का 8 बार में, तो यहाँ से डी मतलब विकर्ण निकल रहा है 227.2 बटे में कितना रहेगा आपका 8। चलिए 8 दूनी 16, 22 है 6 बचा। ठीक है, 8 अट्ठे 64, 3 बचा, दशमलव लग जाएगा 8 चौक 32, जो कि आ जाएगा मेरा 28.4, और ये सेंटीमीटर में आएगा भैया। कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर पहले में। 8 दिसंबर 2019 कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं अध्यापन हेतु प्रश्न आया हुआ है ये। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोला है? एक सम चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 5880 वर्ग मीटर है। इसका एक विकर्ण 70 मीटर लंबा है। इस खेत की भुजा की माप क्या होगी? जबरदस्त प्रश्न है भाई। क्यों है भाई? इसमें आपको देखना कितना कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मैं जितने भी प्रश्न यहाँ पर सिलेक्ट करके लाए हैं सब सीटेट में आए हैं, और जितने भी प्रश्न आए हैं सब में कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, एकदम कॉन्सेप्ट ही काम करेगा। इस बात को दिमाग में रख लो। सीटेट बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देता है भाई, ट्रिकी बहुत कम। समझ में आ गया? इसीलिए भरपूर टाइम देता है। ठीक है, चलिए तो इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले समचतुर्भुज होता क्या है ज्यामिति में पढ़ेंगे उसको और अच्छे से।
लेकिन समचतुर्भुज फिलहाल इतना दिमाग में रख लो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे समचतुर्भुज कहते हैं। परंतु मन में अब एक सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा तो वर्ग में भी होता है। जी हाँ, वर्ग में भी होता है, ठीक है, लेकिन उसमें चारों कोण 90 अंश होते हैं। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि चारों कोण क्या हो जाएं, 90 ही हो जाएं। बात समझ में आ गया? उसमें 90 होना फिक्स है और इसमें 90 का होना कोई जरूरी नहीं है। अब इसकी खासियत जब तक नहीं जानेंगे प्रश्न नहीं बनेगा। खासियत ये है कि इनके विकर्ण से इसका क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है। तो आपको इसका विकर्ण को पहले जानना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए। ये रहा विकर्ण। विकर्ण मतलब उसके आसन्न शीर्षों को छोड़कर बाकी शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड। अब इसकी एक और खासियत होती है कि ये एक दूसरे को जहां काटेगा ये अपना इसके बराबर होगा और ये अपने आपस में दो टुकड़े में बराबर हो जाएंगे। ये लंबाई, ये जो एक छोटा एक बड़ा है ना, दोनों बराबर नहीं है। ये अपना अलग बराबर टुकड़ा बनेगा, ये अपना अलग बराबर टुकड़ा बनेगा। साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे को कितने अंश का कोण में काटेंगे, 90 अंश का, मतलब समकोण। यहां तक समझ में आ गया इसकी खासियत। चलिए, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है आधा गुणित d1 गुणित d2। d1 माने विकर्ण पहला और d2 माने विकर्ण दूसरा, ठीक है। एक विकर्ण दिया है, क्षेत्रफल भी दिया है, रख दीजिए 5880। 1/2 गुणित 70 गुणित d2, 0 से 0 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 2 7 चौक 28। d2 का मान आ जाएगा 84 गुणित 2 और ये आ जाएगा 168। दूसरा विकर्ण आपको कितना दिखा? 168, ठीक है। मतलब एक विकर्ण तो 70 दिया हुआ था, दूसरा विकर्ण हमको मिल गया कितना? 168। अब देखो ये अंदर में थोड़ा सा एक त्रिभुज बन रहा है, वो भी समकोण वाला। नियम और खासियत की वजह से बन रहा है ना, ऐसी मन से नहीं बन जा रहा है, ठीक। तो ये जो लंबाई है 168 है ना, उसका आधा बनेगा तो कितना आ गया मेरा? ये 84। ये भी इसका 70 का आधा बनेगा तो कितना आ गया मेरा? 35। समझ में आ गया बात? अब ये आपको निकालना है, यही तो भुजा है ना, ठीक है। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय, देखो कहां से कहां पहुंच गए हम, पाइथागोरस में आ गए। पाइथागोरस प्रमेय, इसी को अगर भुजा को ए मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा मेरा? ये कर्ण 90 के सामने कर्ण, तो कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। दोनों में कॉमन 7 का वर्ग कॉमन है। यहाँ पर बचेगा 5 का वर्ग धन यहाँ पर बचेगा 12 का वर्ग। और आपको पता होना चाहिए 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग ये हमारा 13 के वर्ग को बतला देता है। इधर ए का वर्ग है, इधर 7 का वर्ग है, इधर 13 का वर्ग है, तो खाली ए का मान आएगा 7 गुणित 13 और 13 सतह कितना हो जाएगा? 91। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से भुजा हमारी क्या हो जाएगी? 91। सीटेट कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं अध्यापन हेतु 1 जनवरी 2022 के पेपर में आया हुआ है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। ABCD एक समलंब है, मतलब समलंब चतुर्भुज है बोल रहा है, जिसमें ए बी समांतर है किसके? DC के। चलिए, अभी अभी हमने बनाया था समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज है भाई, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि अब समलंब चतुर्भुज है तो सर आओ तो चतुर्भुज बोला था, ऐसा कोई बात नहीं है, समझ रहे हो बात को? समलंब चतुर्भुज को चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज नहीं कह सकते, ठीक है। जिसके दिमाग में नहीं घुसा होगा कोई टेंशन नहीं, एक बार और बिल्कुल वीडियो रिपीट करके देखिए, आराम से और इत्मीनान से बनेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसमें ए बी, ये देखो ए बी और कौन?
CD या DC दोनों समांतर है बोल रहा है और अनुपात में 2:1 में है, मतलब इसको हमको 2x लेंगे, ये खाली क्या रहेगा मेरा x रहेगा। ये मैं नहीं प्रश्न बोल रहा है, देख लो आप। AB और DC के बीच की दूरी, मतलब ये दूरी दिया है आपको, दूरी मतलब लंबवत दूरी होता है, याद रखेंगे 20 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दे दिया है भैया 720। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कौन से बता दिया हूं 15वें वीडियो में, क्या है ना हमारा क्षेत्रमिति का पहला भाग में। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधा गुणित ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। ये आपको दे दिया है 720, रख दीजिए, 1/2 रख दीजिए, ऊंचाई 20 दिया है, रख दीजिए, ए धन बी मतलब 2x धन x, 2 एकम 2 दहम 0 से 0 काट दो। अब आ जाएगा मेरा 3x बराबर 72 और x का मान आ जाएगा 24, ठीक है। x का मान कितना आ गया भैया 24 आ गया। क्या निकालने बोला है ए बी की लंबाई, तो ए बी तो मेरा 2x है ना, मतलब 2 गुणित 24 मतलब कितना हो जाएगा भैया 48, ठीक है। 21 जनवरी 2022 कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं अध्यापन है, तो जो प्रश्न है बना है उस प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए वृत्त सभी को समाहित करके बता दिया गया एकदम एडवांस लेवल का, ठीक है। पूरा देखिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारे क्वेश्चन जबरदस्त लगे हुए हैं। एक वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल दे दिया है भाई, वृत्ताकार क्षेत्रफल खेत का क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक। चलिए वृत्त बना लेते हैं, देख लो क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दे दिया है वृत्त का ना, वृत्त का क्षेत्रफल 15400 और भी मीटर वर्ग में दिया हुआ है। इसके चारों ओर बाड़ लगवाना है, बाड़ा घेरवाना है, वो भी कितने के दर से 12.5 रुपया के दर से। तो सबसे पहले बाउंड्री लाइन निकालना पड़ेगा, तो बाउंड्री लाइन के लिए सबसे पहले इसकी त्रिज्या जाननी पड़ेगी, ठीक है। त्रिज्या कहां से मिलेगी क्षेत्रफल से, इसीलिए तो बोला पूरा कॉन्सेप्चुअल देता है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भैया पाई आर का वर्ग, पाई के जगह लेने को बोला है 22/7, रख दीजिए 15400, 22/7 रख दीजिए, आर का वर्ग 22 से कम 22, 22 सत्ते 154, ये 700 है, तो 7 गुणित 100 लिख सकता हूं, इधर से 7 गुणा में कर दीजिए, इधर आर का वर्ग। अब देखो 7 का जोड़ी बन रहा है भैया 100, तो 10 का वर्ग होता है, सबको पता है। इसका मतलब आर बकायदा 7 गुणित 10 जो कि आ जाएगा 70, त्रिज्या निकल गया भाई मेरे। अब इसको घेरवाना है, मतलब परिधि बाउंड्री लाइन जानना है, बाउंड्री लाइन को बोला जाता है परिधि। तो घेरवाने में कितना लंबा तार लगेगा सबसे पहले तो वो जानना पड़ेगा, वही परिधि, ठीक है। वो क्या होता है मेरा 2πr, रख दीजिए मान को, ठीक है। मान को रख देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 2 गुणित 22/7, गुणित में कितना 70, 7 एकम 7 दहम 22 दूने कितना हो गया 44, चलिए ठीक है। 22 दूने 44 और 1 0, इतना मीटर मेरे को तार लगेगा, जो भी लगेगा तार रस्सी जो भी बोलो, ठीक है। अब यहाँ पर घेरवाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है, प्रति मीटर माने 1 मीटर का 12.5, आपको कितना मीटर घेरवाना है 440। तो चलिए कुल खर्च क्या करेंगे 440 में गुणा करेंगे 12.50 का, कितना आ जाएगा भैया ये, ठीक है। 44 पंचे तो 220 होता है, समझ रहे हैं बात को। 44 पंचे कितना होता है 220, 0 22 आ गया, 44 दूने 88 और 5, 88 और 5 कितना हो गया, सॉरी
44 5 6 220, 22 है ना, 44 दूने 88, 88 और 22 110 का शून्य हासिल आया 11। 44 से कम 44 और 11 कितना हो गया भैया? 55 हो गया। ठीक है, कितना हो गया भाई मेरे? 55 हो गया। 4 को पहले गुणा कर दे, उसका टेक्निक बता रहा हूँ ना, ध्यान सुनो। कैसे गुणा करोगे, जबरदस्त वाला टेक्निक बताता हूँ। है ये देखो, इसको 4 गुणित 110 लिख लो। ठीक, अब ये 12.5 है, 12.5 का डबल करोगे तो ये 25 आएगा। ठीक, या तो देखो 12 चौक 48 और 98 का 4 बार करोगे तो 50 आ गया। 50 को गुणित करो इतना 110 से आ गया भैया, एक लाइन में खत्म है। ठीक है, अपने अपने तरीके हैं, आपको जैसा अच्छा लगे उचित लगे आप कर लीजिए। आंसर तो वही आना है भैया, हम एक जल्दी से प्रोसेस करने का तरीका बस बता दिए। क्लियर हो गया? अब ये कुल खर्चा कितना आ गया? 5,500। ठीक है, दशमलव वगैरह लग चुका है भाई, है ना। केवल 44 का गुणा किए थे, डबल जीरो आएगा कि नहीं आएगा? कट जाएगा वो। तो ये 5500 वैसे भी ऑप्शन में दे दिया, तो और टेंशन काहे को लेना है भैया। 10 जनवरी 2022 छठवीं से लेकर 8वीं अध्यापन हेतु आया हुआ है। क्लियर हो गया बात? चलिए अब इसको देखो जरा। किसी समांतर चतुर्भुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, उसकी दो आसन्न भुजाओं के बीच का अनुपात 2:1 है। यदि छोटी भुजा का संगत शीर्षलंब 10 सेंटीमीटर है तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आहा, मतलब बता रहा हूं ना, किसी भी तरीके से तुमको ट्रिक लगाने के लिए मौका नहीं दे रही। क्लियर हो गया बात? इस बात को दिमाग में रख लो। बोल रहा है बेसिक पढ़ो भैया और बेसिक से ही बना लो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, शानदार तरीके से बेहतरीन हमारा सेशन चल रहा है भाई मेरे, जबरदस्त वाला, शानदार जानदार। देख लीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और ये रहा आपका, इंसर्ट कर देते हैं अपन ने समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्या करना है हमको? समांतर चतुर्भुज। ये देखो, ये अभी अभी बनाए थे सम चतुर्भुज, जो दूसरा है उसमें सब भुजा बराबर है, इसमें केवल आमने सामने भुजा बराबर रहेगा। और आसन्न का मतलब लगा हुआ, तो एक मेरा 2x रहेगा तो दूसरा मेरा x हो जाएगा। अब लगेगा सर दो ही तो दिया, अरे दो नहीं दिया भैया, वो 4 है। ये x है तो ये भी x तो होगा ना। ये 2x है तो ये ऊपर वाला भी क्या रहेगा? 2x। और परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं को जो मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 2x धन x धन 2x धन x। और इसी को कितना दे दिया है भैया? 36 दे दिया है। ठीक, चलिए कितना आ गया? 2 1 3 3 6x बराबर 36। चलिए x का मान बताइए कितना आ गया? x का मान काट कुटी के कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, x का मान हमने निकाल लिया। ठीक, तो अब यहां पर क्या बोला है? छोटी भुजा का संगत शीर्षलंब। मतलब क्या समझे? ये देखो, ये छोटी भुजा ये है, x की जगह में 6 और इसी में एक शीर्षलंब डला है, बोल रहा है। ठीक है, जो कि कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई मतलब वही शीर्षलंब। आधार है 6, शीर्षलंब है 10, 10 छक्का कितना हो गया? 60। और सेंटीमीटर स्क्वायर कहां पर दिया हुआ है भैया? ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी 2022 वाला पेपर में आया है। ठीक है, बढ़ जाए अगले प्रश्न की ओर। चलिए, बेहतरीन सा सेशन चल रहा है भाई हमारा, बेहतरीन शानदार वीडियो बन रहा है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए। ठीक है, क्या बोल रहा है भैया? एक तार वृत्त की आकृति के रूप में है, जिसका क्षेत्रफल कितना बोल रहा है? 154 सेंटीमीटर वर्ग है। इस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। अब देखो यहाँ पर वृत्त से वर्ग में खेला लीला कर दिया, समझ रहे हैं बात को?
वृत्त से वर्ग में खेला लीला कर दिया भाई मेरे, तो बिल्कुल अब हमको उसके हिसाब से चलना है भाई। चलाते हैं, चलिए सबसे पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, चलिए वृत्त है हमारा, तो वृत्त हम लोग यहां से एक ले लेते हैं, अच्छा खासा वाला। ठीक, फिर क्या बोला है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, ये होता है मेरा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। पाई की जगह में 22/7 रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। चलिए 22/7 गुणित आर का वर्ग बराबर, अभी अभी तो 154 वाला निकाले थे, वो 70 निकला था। 22 से कम 22 और 22 70। ठीक है, ये एक कम है भाई, फिर 7 वाले कंफ्यूज नहीं हो जाना, नहीं तो 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ये। अब हमारा आर का वर्ग आ गया, इधर 7 का वर्ग आ गया, और आर का मान धीरे से निकल गया 7। अब ये क्या हो रहा है, इसको तार है, अब ये तार कैसे बनेगा, मतलब परिधि जानना पड़ेगा भैया। इसी तार को बोला है ना, ये तो जगह घेर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये बाउंड्री लाइन काटोगे तो अंदर को थोड़ा टुकड़ा काटना है, तार को काटना है, बाउंड्री को काटना है भैया। बाउंड्री मतलब परिधि, तो 2 पाई आर, देख लो ये बाउंड्री में कितना बड़ा तार, लंबा तार मिल रहा है। 2 गुणित 22/7 गुणित 7, 7 से 7 कट, और ये कितना आ गया मेरा, 44 सेंटीमीटर। मतलब ये पूरा बाउंड्री को काटोगे तो ये लंबा करोगे काट के, तो कितना सेंटीमीटर मिल जाएगा, 44 सेंटीमीटर। अब इसी को भैया क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। देखो कितना लंबा चौड़ा नहीं है ये, है ना, बिल्कुल लंबा चौड़ा तो है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो इसकी बाउंड्री, इसको लिया ए, ये भी क्या हो जाएगा ए, ये भी क्या हो जाएगा ए, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा ए, सब बराबर हो गया ना। तो ये जो बाउंड्री लाइन बना है यही तो 44 है, मतलब ए कितने बार आ गया, 4 बार। यही 44 को ये चौकोन बनाया है, तो 4 बराबर 44, 4 एकम 4 11, मतलब एक भुजा कितने की थी, 11 की। अब इसी का क्या निकालना है तुम्हें, क्षेत्रफल। ये 22 क्या आ गया, 22/7 का 22 यहाँ पर प्रिंट हो गया है, चिंता मत करिए, हटा देते हैं। ठीक है, चलिए उसमें कंफ्यूज रहेगा नहीं तो। चलिए यहाँ पर देखो, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, भुजा गुणित भुजा, 11 गुणित 11, 11 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी। 17 जनवरी 2022 कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं अध्यापन हेतु परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, बढ़ जाए अगले प्रश्न की ओर। चलिए ये रहा आज का हमारा फिर अगला प्रश्न। जबरदस्त, बेहतरीन, शानदार चल रहा है भैया सेशन, बहुत बेहतरीन। चलिए प्रश्न जोरदार है, यहाँ पर शानदार है। चलिए देख लीजिए क्या बोला है, किसी वृत्तपथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या, देख लो भाई यहाँ पर आंतरिक और बाहरी दोनों बोला है। इसका मतलब सबसे पहले तो आपको एक वृत्त उधारी लेना पड़ेगा इधर से, चलिए रख देते हैं। ठीक है, अब आंतरिक और बाहरी बोला है। ठीक है, आंतरिक और क्या बोल रहा है भैया, बाहरी बोल रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से देख लीजिए। ठीक, चलिए ये तो हो गया। अब क्या करना है, इस पर हमको एक क्या करना है, बाहरी आवरण, 2 वृत्त है। ठीक है, हमको जगह ये बनाना पड़ेगा। बात क्लियर हो गया। चलिए इसी का एक और ले लेते हैं, थोड़ा छोटा ले लेते हैं इसको। ठीक है, और ले लेते हैं छोटा। चलिए ये हमको समझ में आ गया है। चलिए ये देखो, ये ऐसा बोल रहा है वृत्ताकार मार्ग, है कि नहीं, बिल्कुल यही तो बोल रहा है वो। अब इसकी बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः आंतरिक और बाहरी, मतलब अंदर वाला कितना बोल रहा है भैया,
अंदर वाला त्रिज्या है 21 और बाहर वाला कितना है बोल रहा है 28। ठीक है। अब ये जो जो जगह नीला नीला दिख रहा है ना, इसी में 5 रुपए मीटर की दर से पथ को समतल कराने की लागत 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर होना चाहिए था। समझ रहे बात को? पर मीटर स्क्वायर, देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा है कि नहीं लगा है? बिल्कुल लगा है। तो यही वर्ग तो यहाँ पर भी लगना चाहिए ना? बिल्कुल। चलिए लगा देते हैं, ये रहा। ठीक है। ठीक, प्रति मीटर वर्ग की दर से। तो सबसे पहले तो जो नीला दिख रहा है वो कितना जगह घेर रहा है आप उसको निकालेंगे। क्या करना पड़ेगा? ठीक है, बाह्य त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या। चलिए बाह्य त्रिज्या कितना दिया गया है पहले ये देख लो, 28 मीटर। आंतरिक वाला, आंतरिक त्रिज्या बता दीजिए 21 मीटर। ठीक है। मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे किसको? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। तो यहाँ पर इसको शॉर्टकट में लिखते हैं पाई, ऐसा लिख के बता देता हूँ, बड़ा आर वर्ग माइनस छोटा आर वर्ग। ठीक है, शॉर्टकट में। चलिए ये आ गया मेरा 22/7। अब ये आ जाएगा मेरा 28 का वर्ग ऋण 21 का वर्ग। अभी आ जाएगा 22/7। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को घटा देंगे, क्योंकि अलजेब्रा का नियम क्या कहता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने दोनों जुड़ेगा और दोनों घटेगा। तो जब दोनों घटेगा तो 7 आएगा और दोनों जुड़ेगा तो 49 आएगा। 7 से 7 काट दीजिए, 22 गुणित 49 बच गया। ये तो हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, मार्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमारा खर्च है, तो चलिए कुल खर्च हमारा, ये जो क्षेत्रफल है ना 22 गुणित 49, इसमें गुणित कर देंगे, कितने रुपए में प्रति मीटर का लग रहा है? 5। तो ये आ जाएगा मेरा 22 पंचे 110 गुणित 49 कर लीजिए। ये आ गया 9, 9 4 13 का 3, हासिल आया 1 और 4 और 1 5। कितना दिया है? 5390 दिया है। बिल्कुल, कहां पर दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है। 29 दिसंबर 2021, कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं अध्यापन है तो परीक्षा में आया हुआ है। चलिए, और ये आज के हमारे इस वीडियो का एकदम अंतिम प्रश्न, शानदार तरीके से, बेहतरीन। ये देखो, ठीक है, हमने मार्ग क्षेत्रफल वाला देख लिया, खर्चा भी, बाढ़ भी लगा लिया, सब प्रकार के प्रश्न कर लिया, त्रिभुज कर लिया, चतुर्भुज कर लिया, समलंब, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत, सब कर लिया आज। कुछ नहीं बचा है। ठीक है। अब ये टाइल्स भी लगा लेते हैं, चलो, है ना? अब आ गया है टाइल को लगाने का, तो टाइल्स भी लगा लेते हैं। क्या बोला है? 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार। तो चलिए वर्ग तो सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। चलिए यहां से उधारी लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वर्ग आ गया। अब क्या करना है भाई? ये जो है ना, ये वर्गाकार जगह था हमारा। ठीक है, इसमें क्या करना है? हमको छोटा छोटा टाइल लगाना है। छोटा छोटा क्या लगाना है जी? टाइल्स लगाना है। ठीक है, चलिए टाइल्स लगा देते हैं भाई। चलिए कौन सा कलर का टाइल्स लगाना है? नीला कलर। चलिए सफेद जो काले लेंगे, काला। चलिए भूरा वाला लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कलर से क्या मतलब। चलिए टाइल्स सामने लगाएंगे, एक बता रहा हूँ, आइडिया बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही करके, मतलब इतने बड़े जगह को ऐसी छोटे छोटे जगह में भरना है। समझ रहे बात को? तो भैया ये जो बड़ा है उसका है 10 मीटर, और ये ननकू छोटू का है 50 सेंटीमीटर। है ना? इसका कितना है? मात्र 50 सेंटीमीटर, ये मीटर है। तो याद रखेंगे इसको भी, सेंटीमीटर में बना लीजिए। तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा? 10 गुणित 100।
मतलब कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1000 बाई 1000 सेंटीमीटर को हमको 50 बाई 50 में भरना है। तो जब भी ऐसा टाइल्स की संख्या पूछेगा, ठीक है, या किसी की संख्या पूछे, तो लंबाई से लंबाई को भाग करते हैं, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को भाग करते हैं, और आयतन से आयतन को। फिलहाल ये जगह क्षेत्रफल वाली बात है, तो बड़े वाले क्षेत्रफल को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना है, बांटते जाना है। तो बड़े वाले क्षेत्रफल ये वर्ग है, क्या होगा, भुजा गुणित भुजा, मतलब 1000 गुणित 1000 बटे में छोटे वाले का कितना है, 50 गुणित 50, भुजा गुणित भुजा, 1 2 1 2, चलिए 5 का एक बार में, 5 का 2 बार में, 5 का एक बार में, ठीक है, 5 का 2, और ये डबल जीरो, तो 200 गुणित 2 कितना आ गया मेरा, 400। इसमें मीटर सेंटीमीटर नहीं आएगा, संख्या पूछा है। ठीक है, पहली से लेकर 5वीं अध्यापन हेतु 18 नवंबर 2012 वाले पेपर में आया हुआ है। तो हमको ऐसी छोटा छोटा 50 सेंटीमीटर वाला कितना टाइल्स लगेगा, 400 टाइल्स लगेगा, तब वो एरिया को क्या कर पाएगा, कवर कर पाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपका हमारा जो आज का जो वीडियो है क्षेत्रमिति का जो तीसरा भाग है 2D से रिलेटेड, द्विविमीय से, ये आपको काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करिए, कुछ सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।